आपने भी वीडियो देखी है। तो गुरु चेला है ना। हाँ हाँ। तो गुरु चेला के बीच में कोई खास बात थोड़ी है। जैसे इसमें अभी बातें बहुत प्रकार की चल रही हैं, इसके स्वामी जी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो उसमें हमारे बड़े भ्राता माननीय सम्मानी नरेंद्र शास्त्री जी हैं, नरेंद्र नादन शास्त्री जी, और माननीय सम्मानी प्रवेश शास्त्री जी जो ततरई वाले, उन्होंने भी काफी अपशब्द कहे हैं, तो इसके बारे में आप भी कुछ बोलो। वैसे एक बात है दीपक, सच कहने में कोई परेशानी भी नहीं है और सत्य बात कहना चाहिए, गलत नहीं कहना। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर बात है कि स्वामी आधार चैतन्य जी, आधार बाबा जी, आज जो हम लोग चाहे कथा कह रहे हैं या प्रोग्राम दे रहे हैं या गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाने का काम स्वामी आधार चैतन्य जी ने किया है। चाहे वो, अब तो खैर दो मूर्तियाँ इस दुनिया में नहीं है, हालांकि वो मूर्तियाँ ही नहीं है, लेकिन उनका एक एक सुर, एक एक शब्द, एक एक बात उनकी यहाँ हमारे समाज में दौड़ रही है। रही बात बाबा जी की, तो एक बात और है कि स्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत करने के बाद और उन्होंने अपने परिवार को सजाया भी है। चाहे वो सुर सम्राट, वो आला सम्राट हमारे गुरुजी सुरेंद्र चैतन्य हुए, चाहे सुर सम्राट गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हुए, चाहे और भी कोई हुआ, काफी लोग हैं। तैयारियां उन्होंने की और अपने आंखों से, यानी अपने आंखों से देखे और हाथों से जिस पेड़ को लगाए और उसी को उजड़ता हुआ देखे तो उसे परेशानी होती है। बिल्कुल। एक बात और कहना चाहेंगे हम कि आधार बाबा जी हमें तो नहीं जानते दीपक यार, सही बात है। अगर हम जगह हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते ना है, हमें उम्मीद है कि हमें ना जानते हैं। हाँ, रही बात हमारे सुर सम्राट, आला सम्राट, इन तक हमारी पहुंच थी, आनो जानो तो पड़ोस के मामले से, और उधर आनो जानो तो बैठ उठ लेते। लेकिन हाँ, जगहों के इनके साथ ज्यादा हम रहे हो, किसी भागवत में गए, हम भागवत में आ जाते उनके साथ नहीं गए, लेकिन हाँ बिना भागवत सुनने गए हैं, उनके साथ गए हैं। रही बात जहाँ की बात चल रही है, ता की बात बनाए कि आधार बाबा ने, अगर बाबा जी ने, स्वामी जी ने योगी योगिंदर जी को जो पुठिया के हैं, उन्हें अगर डांट दिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं करती, क्योंकि वो उनके शिष्य माने बेटा, और बेटा और बाप के अंदर बीच में अगर कोई बात कहे कि पिता ने अपने बेटा में तो जूता मार दे, तो बेटा की कोई इज्जत खराब ना हो गई। शिवम हमारी सही बात है या गलत तो ना है? एकदम सही बात है, राइट। अब रही बात हमारे बड़े भैया मित्र हैं हमारे नरेंद्र नारायण, उन्होंने एक बात बड़ा बढ़िया कही, सही कही या गलत कही, अपने हिसाब से देखो। मैंने एक ही पैनिया से लेके सब यहाँ तक, तो देखो एक ही पैनिया मैंने के पास है तो वे तो हाँकेंगे भाई, उन्हें कि तुम चेला हो या चेला के चेला हो या फिर चेला के चेला हो, भाई उनके पास एक ही पैनिया है। क्यों? वो सबको एक ही नजर से देखते होंगे, ये मेरा अनुभव है। लेकिन आधार बाबा जी की एक गलती हम बताएंगे जरूर, जो हम भी मानते हैं। आधार बाबा जी कहते हैं कि ये पिल्ला पिल्लियां, भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो पिल्ला पिल्लियां पैदा तो तुम नहीं करी। सही बात। अगर पिल्ला पिल्लियां तुम आई हैं तो फिर लोग तुम पे उंगली ना उठा देंगे, फिर ये पिल्ला पिल्लियां तुमको हो गए, भाई ये बात गलत रही। दूसरी बात कि ये सब हिजड़े एक ही शेर है, भाई अगर आप शेर है तो आपके जितने भी शिष्य गण है वो सब शेर है। क्यों? अगर वो हिजड़े हो गए तो फिर औलाद किने की गई, भाई औलाद किने की भाई, औलाद तो तुम्हारी, औलाद तुम्हारी भाई। तो जब ये हिजड़ा है तो फिर तुम्हें को बताया शेर? सही बात नहीं, आप शेर है तो आपकी संतान भी शेर है। लेकिन मैं आपके साथ कभी नहीं रहा हूँ, मैं आपकी गायकी को पसंद करता हूँ, आपकी गाई हुई कुछ सौदाएं गाता हूँ, गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाई वो भी गाता हूँ, आला सम्राट उनकी भी दो चार शब्द गाता हूँ, अपनी तरफ से भी गाता हूँ, थोड़े थोड़े सब लोग अपन गाए, सब लोग गा रहे हैं। लेकिन जो काम हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको बुरा भला कह रहे हैं, वो उनको बुरा भला कह रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ये वृद्धावस्था है और इस समय उनका अपमान करो तो ये गलत है, बिल्कुल गलत, हद से भी ज्यादा गलत। हालांकि वो हमें जानते भी नहीं है और उनके पास हम कभी गए भी नहीं है। क्यों? और आप लोग तो आते जाते हो, जितने भी लोग उन्हें गाली वाली दे रहे हैं या उल्टा भला बुरा जो भी कह रहे हैं, वो सब लोग वहां आते जाते हैं, वो उन्हें को जानते भी हैं। लेकिन मेरा कोई पक्षपात न करते हुए, देखो नरेंद्र भाई हमारे बड़े भैया हमें जानते हैं, प्रवेश हमसे छोटे छोटे भैया भी हमें जानते हैं। हालांकि देखो गरिमा सब जन की अपनी अपनी है, बनाए रखो। सबसे बड़ो काम जब बात को कष्ट भाव तासे जी बात हम खाना चाहता दीपक, हमें जहाँ से बहुत बढ़िया गुना है, एक कष्ट भाव है कि कौरव और पांडवों के बीच में, हम यादवों की बात कर रहे हैं, कौरव और पांडवों के बीच में जो आपस में विवाद हुआ था तब परिवार का विनाश हुआ था।
आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे परिवार में एक फाट पड़ रही है, वो उनके लिए गलत कह रहे हैं, वो उनके लिए गलत कह रहे हैं, तो जहाँ से दूरियां पैदा हो, या फिर दूरियां पैदा हो तो दुश्मनी पैदा हो, जब दुश्मनी पैदा हो तो न मालूम दुश्मनी कहाँ तक पहुंच जाए। विनाश तो होना ही है भाई, विनाश जब ऐसे विनाश वाली बातें चल रही हैं। फिर स्वामी जी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो सुन के लोगों को बुरा हद से ज्यादा लगा, लेकिन मेरी नजर में गुरुदेव ये बातें स्वामी जी ने बिल्कुल अच्छी कही हैं। ये बातें कही कि सब शास्त्री शराब पीते, वास्तविक उन्होंने ये सच कहा है, मेरी नजर में बिल्कुल सच कहा है कि शराब पी के गद्दी पे कथा कहते भाई। हमें आजकल वास्तविक, मैंने खुद ये देखा है कि वास्तविक शराब पी के शास्त्री गद्दी पे जाते। इसके बारे में गुरुदेव क्या दीपक वो शिवम तुम बताओ जी, बात सत्य या गलत है? अरे यार हम तो सही बताए, हमें तो ये बता कि हमें लड़कियां तक हमें शराब पी के गद्दी भी जात देगी हैं, हमने आगे तो देखा है, वो हम कहते हैं हमें तो, यानी पुरुष है तो कथा वाचिकाएं की बात कर रहे हैं। अगर नहीं सुन पाया होगा आपने, फिर भी हम कह रहे हैं दोबारा से, कथा वाचिका। अगर अब जब आते हैं यहाँ तक सत्य है, तो आधार बाबा जी ने अगर कहा है कि ये शराब पी की कथा कहते हैं या शराबा है, तो देखो भैया जब बात अगर सही है तो सही है, बिल्कुल 100% अगर शराब पिए तो मानो, और भैया तुम जब पियता ही ना तो तुम्हें परेशानी ना होना चाहिए। भाई पियो न पियो तो बिन्ने सही कही है। अपना बाप अपने बेटे को चाहे खुद पीता हो, लेकिन अपने बेटे को कभी शराब पिलाना नहीं चाहता है भाई, क्योंकि वो गलत पावजन है, हो सकता है उससे नुकसान हो। दीपक बात में तुम्हारी वजन है भाई, तुमने अच्छा मानते आजकल की बात स्वामी जी ने ये भी कहा है कि जो आजकल की जो बहनें हैं हमारी कथा कहती हैं, कथा में मान लो बहनें कहती हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी ने उनके बारे में कुछ अच्छा ही कहा है। क्यों कहा है कि जो बहनें हमारी कथाएं कहती हैं, उनका कहने का तरीका क्या है भाई, गद्दी की भी कोई मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं का पालन नहीं होता है गद्दी पे। तो मर्यादा पालन एक और वो है किने किने के ना ले, वास्तव में करती तो काम गलत है। अब जब काम गलत कर रहे हो, अब कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारी आ रही है, तुम्हारी वीडियो आ रही है, तुम्हारे अश्लील सिस्टम आ रहे हैं, तो फिर जो लोग समाज के देखें कहीं ना कहें। लेकिन हाँ एक ध्यान रखना दीपक, हम और किसी से नहीं कहना चाहेंगे, तुमसे कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे चाचा हुए और फिर एक तरीका से तुम्हारे गुरु हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तुम मैं कहूँ तरीका से गुरु हो सकता, कोई हमें तुम ज्ञान दे दो तुम गुरु हो जाओ, भाई अलग बात है। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप स्वामी जी कोई भी बात कहते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो गलत कह देते हैं, लेकिन कुछ ना है, काफी शब्द ऐसे हैं जो स्वामी जी के आज भी अगर अपने जीवन में ढाले जाए तो अच्छे, खराब भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात अंतिम जो हम अपनी बात कहना चाहेंगे सभी से, चाहे वो हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी हुए, चाहे हमारे बड़े मित्र बड़े भैया नरेंद्र नादानी, और यार वे तो नादान है यार, नादान तो नादानी कर ही सकता है यार, कोई बात ना। बड़े भैया हमारे कोई नादानी ना जी, हंसी की बात कह रही है, हमारे मित्र हैं इसलिए। और छोटे भाई हमारे प्रवेश, इन दोनों लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। मैं आपका भाई हूँ और आपसे स्नेह करता हूँ और आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन आप कोई ऐसा कदम मत उठाइए, ऐसे शब्द प्रयोग मत कीजिए जो लोग पीछे गालियां दें। लेकिन देखो आपको विरासत में मिली हुई है भाई, आप सुर सम्राट एक ऐसी हस्ती के भाई हो जहाँ सब कुछ वजन बना हुआ है, तो उस चीज को याद रखते हुए अपनी गरिमा को बना के रखो, नाम आगे बढ़ाते रहो। गद्दी की भी गरिमा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं हम आपसे बड़े आभारी हैं भाई, लेकिन जो हो गई कोई बात ना है, आपने एक शब्द कहे हमने सुने, कोई खास बात ना हो जाते हुए, लेकिन स्वामी जी ने भी जो उल्टे सीधे शब्द कहे, ये पिल्ला है, पिल्लियां हैं, और ये क्या नाम हिजड़े हैं, या ये काफी शब्द कहते कोई बात नहीं, उनको बुजुर्ग के हिसाब से आप थोड़ा अपने हिसाब से देखो वृद्धावस्था है और वृद्धा दी जाए, और सभी से अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकली हुई, हमारे सभी हो, एक नहीं जितने भी हो सब हमारे हो, आप हमें मानो न मानो, लेकिन हम सबको मानते हैं। लेकिन परिवार में एक दरार न बनाओ। और शिवम हमें तो जो लगते है कि जो योगिंदर जो हमारे भैया है, मित्र हैं, जो स्वामी आधार चैतन्य जी के शिष्य हैं, अब एक बात बताओ, जब तुमने मुकुट पहनाया, उन्होंने जब अपना शिष्य तुम्हें बनाया, जब उन्होंने तब तुम्हें शिष्य बनाया तो बहुत तुमको अच्छा लगा, और गुरु कह दो तो कोई बात ना, गुरु है तुम्हारे कह दिन दो तो का बिगड़ेगा, तो तुम्हारा का बिगड़ेगा, तुम्हें तो लोग जानते थे 100 तुम्हें 500 जान रहे हैं, तो हम बुरा का होगा, हाईलाइट हुआ हाईलाइट में आप तो पहुंच गए स्वामी जी, तुम्हें तो एक स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया। देखो योगेंद्र भैया सही बात तो जो है, आपको कतई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक बात है, हमेशा काम अच्छे करोगे तो बात बनेगी, लेकिन करो गलत तो का उंगलियां उठाए दी तो परेशानी तो ना ठीक। इसलिए अंतिम बात हमारी
आपस में अगर कोई बात है तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से न करके एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर ले। हमें खबर दी तो हम चले सबके बीच और पूछ ली बाबा जी से, कहें बाबा जी अब जब हमारे पे ऐसे शब्द प्रयोग न करो। और भैया का नाम हमारे नरेंद्र नादान या छोटे भाई प्रवेश और भी है हमारे काफी लोग हैं, सभी को जानते हैं और सब थोड़ा बहुत हमें जानते हैं। और ऐसी कोई शब्द न कहो जो समाज में बड़े लोग हंसी मनाते हैं। देखो अब शास्त्री जी ऐसी बातें करते हैं, वो शास्त्रियों की ये बेइज्जत देखो, शास्त्रियों में कैसी दरार पड़ गई है। ऐसे शब्द प्रयोग न करो। हमारे जैसे जना आए हम कबू ना ऐसी बात के बीच में आए, लेकिन अब जब ज्यादा बुरे लोग क्योंकि लोग खड़ो कर लेते हैं शास्त्री जी बात सुनाओ, हाँ तो धजियां उड़ रही है तो थोड़ी शर्म लगाते हैं। ता वजह से हम ये बातें कही हैं। अगर कोई गलती है गई तो माफ करियो, और कोई बात है तो चलो बाबा जी से बात कर ली चलेंगे, बाबा जी ऐसी बातें ना है, ऐसे शब्द न कहो। इन्हीं बातों में अपनी बात को विराम करते हैं। जैसी